कॉरपोरेट दुनिया के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारत के स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरी की। जब भी कोई भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन की बात करता है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं दिल्ली की संसद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर या बड़े बड़े उद्योगपति। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की असली आर्थिक धड़कन सबसे ज्यादा तेज जिन दो जगहों पर महसूस होती है, वे हैं बीएसई और एनएसई, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं, दो जीवंत किरदार हैं। एक योद्धा, अनुभव से भरा और इतिहास की गहराइयों को खुद में समेटे हुए, जबकि दूसरा युवा, टेक्नोलॉजी से लैस सुपरस्टार। जब ये ऊपर उठते हैं, करोड़ों दिल खुशी से धड़कते हैं, घरों में उत्सव का माहौल बन जाता है। लेकिन जब ये गिरते हैं, तो सुबह की चाय के साथ अखबार की हेडलाइंस भी बदल जाती हैं और चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। क्या कभी आपने सोचा है, ये बीएसई और एनएसई आखिर हैं क्या? भारत में आखिर दो दो इतने बड़े स्टॉक एक्सचेंज क्यों हैं? इनका मालिकाना हक किसके पास है? क्या इनके बीच कभी जंग हुई है? और इनका कद इतना विशाल कैसे हो गया कि पूरी दुनिया इनकी तरफ ताकती है? सवाल यह है कि भारत में दो दो स्टॉक एक्सचेंज क्यों हैं, सेंसेक्स और निफ्टी में असली ताकत किसकी है, और बरगद के पेड़ से शुरू हुई ये कहानी आज दुनिया के टॉप मार्केट्स तक कैसे पहुंच गई। आज कॉरपोरेट दुनिया में हम जानेंगे बीएसई वर्सेस एनएसई की वो कहानी जो सिर्फ शेयर बाजार नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत की पहचान है। आज हम इसी दिलचस्प और रोमांचक कहानी को सुनेंगे। एक कहानी जो 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुई और आज भी हर सेकंड नई स्याही से लिखी जा रही है। ये कहानी उस भारत से शुरू होती है जो आजाद नहीं था। साल था 1875। मुंबई, तब का बॉम्बे। कुछ साहसी व्यापारी हर शाम एक बरगद के पेड़ के नीचे जमा होते थे। कोई स्क्रीन नहीं, कोई मॉनिटर नहीं, कोई ऐप नहीं, बस चीखती चिल्लाती जोरदार आवाजें, हाथों की हलचल और दिल का भरोसा। ये चीखती आवाजें थीं, शेयर बेचो या भाव ऊपर जा रहा है, जल्दी खरीदो। यहीं से जन्म हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई का। ये न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बन गया। आज इसकी शानदार इमारत दलाल स्ट्रीट पर चमकती है, लेकिन इसकी जड़ें उस बरगद के पेड़ में कहीं गहरे तक जमी हुई हैं। आजादी के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे सच्चा आईना बन गया। सेंसेक्स आया, देश की 30 सबसे ताकतवर कंपनियों का इंडेक्स। सेंसेक्स चढ़ता तो अखबारों की सुर्खियां चमक उठती, गिरता तो सरकार से लेकर आम आदमी तक की नींद उड़ जाती। समय के साथ हजारों कंपनियां बीएसई में लिस्टेड हुईं। आज बीएसई पर 5,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा लिस्टेड एक्सचेंज में से एक। लेकिन पुराने जमाने की कुछ कमियां भी बनी रहीं, जैसे ट्रेडिंग चिल्ला चिल्ला कर होती थी, छोटे ब्रोकर्स पर बड़े ब्रोकर भारी पड़ते थे और ट्रांसपेरेंसी कम थी। इसके बाद आया 1992 का वो तूफानी दौर, हर्षद मेहता का जादू। सेंसेक्स 1,000 से उछलकर सीधे 4,500 के पार चला गया। लोगों को लगा पैसा सच में पेड़ पर उगाया है। लेकिन यह उछाल बैंकिंग सिस्टम की चोरी पर टिका हुआ था। जब सच सामने आया तो बाजार क्रैश हो गया, करोड़ों अरबों रुपए डूब गए और लोगों का भरोसा टूट गया। इसी जगह भारत ने सीखा कि शेयर बाजार पर भरोसा डगमगाया तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देगा। सरकार और संस्थाओं ने सोचा, भारत को एक नया, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी से लैस स्टॉक एक्सचेंज चाहिए। और इसी सोच से, इसी इरादे से जन्म हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी एनएसई का। साल था 1992। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसी पेड़ के नीचे नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर पैदा हुआ। भारत का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। न चीख चिल्लाहट, न किसी का दबदबा, सिर्फ स्पीड और इक्वलिटी। एनएसई का सपना साफ था, देश के हर कोने को बाजार से जोड़ना। जब फैसला सिस्टम लेगा, ब्रोकर नहीं। धीरे धीरे एनएसई ने रफ्तार पकड़ी। निफ्टी 50 आया,
50 सबसे मजबूत कंपनियों का इंडेक्स। आज एनएसई दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है। भारत का 90% से ज्यादा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इसी एक्सचेंज से होता है। 2020 के बाद भारत का बाजार उड़ान भर चुका है। कुल मार्केट कैप जनवरी के महीने तक 465 लाख करोड़ के पार जा चुका है। सेंसेक्स कई बार 85,000 का आंकड़ा छू चुका है और निफ्टी ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रिटेल निवेशक, एसआईपी का बूम और मजबूत इकोनॉमी ने ये कमाल किया है। जहां बीएसई निवेशकों का घर बना हुआ है, वहीं एनएसई ट्रेडर्स का बैटल ग्राउंड। लेकिन इस कहानी में सब कुछ इतना अच्छा नहीं है। थोड़ी कड़वाहट भी आई। कोलोकेशन स्कैम सामने आया, कुछ ब्रोकर्स को अनफेयर स्पीड मिली, सेबी ने जांच की, जुर्माने लगे, इसके सीईओ पर सवाल उठे। यही वजह कि एनएसई का आईपीओ लंबे समय तक अटका रहा। लेकिन इस साल जनवरी की अच्छी खबर यह है कि सेबी से एनओसी जल्द मिलने की उम्मीद है और एनएसई का ये आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। बीएसई 2017 में ही लिस्ट हो चुका है। आज दोनों की ताकत अलग अलग चमकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतिहास का गौरव और विरासत का प्रतीक है, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्पीड, इनोवेशन और आधुनिकता का चेहरा है। आम इन्वेस्टर के लिए दोनों लगभग एक जैसे हैं। बड़ी कंपनियां, एक जैसी कीमतें। ट्रेडर ज्यादातर एनएसई की ओर मुड़ता है क्योंकि यहां उसे मिलता है वॉल्यूम और स्पीड का जादू। आज इन स्टॉक एक्सचेंज का कुल मार्केट कैप है 465 लाख करोड़ रुपए। बीएसई में 5,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास 2,600 से ज्यादा कंपनियां हैं। एनएसई पर 90% से ज्यादा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हो रही है। एक सवाल ये भी सबके जहन में आता है कि बीएसई और एनएसई का मालिक आखिर कौन है। दोनों ही पब्लिक कंपनीज हैं। बीएसई, एलआईसी, एसबीआई, विदेशी निवेशक और आम लोग इसके शेयर होल्डर हैं। वहीं एनएसई को चलाते हैं संस्थागत दिग्गज, एलआईसी, बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। दोनों पर ही सरकार सीधे कंट्रोल नहीं करती, लेकिन इन पर सेबी की कड़ी नजर रहती है। एनएसई और बीएसई दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के बूस्टर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज न होता तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना तेज नहीं बदलता। बीएसई न होता तो एनएसई के पास वो ऐतिहासिक चमक भी नहीं होती। ये भारत की अर्थव्यवस्था के दो मजबूत और चमकते पहिए हैं, जो हर सेकंड देश की एक नई कहानी गढ़ते हैं। अब बात इन दोनों एक्सचेंज के भविष्य की। टेक्नोलॉजी समय के साथ और तेज होगी। एआई, ब्लॉकचेन, नई स्पीड आएंगे। एनएसई का आईपीओ जल्द आ सकता है, जो शायद इतिहास रच देगा। वहीं बीएसई छोटे इन्वेस्टर्स और एसएमई पर फोकस बढ़ा रहा है। इस कंपटीशन के दौर में हर निवेशक, हर ट्रेडर जीतेगा। यही असली जादू है। पुराना और नया हाथ मिलकर चल रहे हैं। इतिहास और भविष्य का अनोखा मेल, जो आज़ादी के बाद से लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो अगली बार जब आप सेंसेक्स या निफ्टी देखें तो केवल नंबर मत देखिएगा। ये आंकड़े नहीं, भारतीय शेयर बाजार की जीवंत धड़कती कहानी के पन्ने हैं, जो 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुई और आज भी हर सेकंड, हर ट्रेड के साथ एक नई इबारत लिखी जा रही है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.